हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफी सारे सब्सक्राइबर का ये सवाल था कि सर अगर हमें पोजिशनल ट्रेड करनी है या फिर स्विंग ट्रेड करनी है तो बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन का मेथड क्या है, कि कैसे हम लोग बेस्ट स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो या फिर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं किसी स्टॉक को खरीद करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर साल भर तक अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखना चाहता हूं, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनमें मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूं। प्लस इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक है, तो मुझे कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टॉक अपसाइड मूव करेगा, किसमें मुझे पोजिशनल ट्रेड करनी है और किसमें मुझे स्विंग ट्रेड करनी है। तो मैं आप लोगों को डॉट टू डॉट सिखाऊंगा। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो मेन, अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो या फिर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर का जानना जरूरी है। मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर तो आपको आना ही चाहिए, ताकि आप लोग एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है पोजिशनल ट्रेड के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए। डे ट्रेड पर तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों के कमेंट से पता पड़ता है कि आप लोगों की एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ चुकी है, आप लोगों की ट्रेडिंग में काफी ज्यादा सुधार आ चुका है। तो आज हम लोग समझेंगे स्टॉक सिलेक्शन का मेथड। तो मैंने यहां पर चार्ट लगा रखा है। तो कभी भी अगर आप लोगों को स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है तो हमेशा आपको बड़े टाइम फ्रेम को वैल्यू देना होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड डेली पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं होता है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो वो कई महीनों तक पॉजिटिव रहता है, अगर नेगेटिव होगा तो वो कई महीनों तक नेगेटिव रहेगा। मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा हमें वैल्यू देनी चाहिए। तो मैंने लगा रखा है मंथली का चार्ट। अगर आप लोग मंथली के चार्ट पर अगर स्टॉक को देखोगे तो आप लोग पाओगे कि सर मंथली के चार्ट में एक रन की वेव आई थी, एक पुलबैक की वेव आई थी और अगेन से एक रन की वेव चल रही है, और ये सारे के सारे इस रन की वेव में माइनर पुलबैक चल रहे हैं, जिनको लेकर के मार्केट कंटिन्यू अपसाइड मूव कर रहा है। मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम हमें यह बता रहा है कि सर मार्केट अभी पॉजिटिव है और अपसाइड मूव करना चाहिए। अगर आप लोग स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड के लिए, तो आप लोग भी ऐसा स्टॉक पसंद करोगे या फिर आप लोग भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना चाहोगे जो कि पॉजिटिव हो, जो कि ऊपर जाना चाहता हो, ताकि आप लोग अगर इन्वेस्ट करो तो आपको प्रॉफिट हो। मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम हमें क्लियर कट बोल रहा है कि सर मार्केट में अभी रन की वेव आ रही है, पुलबैक नहीं आ रहा है, तो मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड टाइम फ्रेम पर, जो कि हमारा बनता है वीकली का। अब आप लोग वीकली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोग पाओगे सर वीकली में ट्रेंड बन रहा है। मतलब कि मार्केट में एक रन आया, एक पुलबैक आया, एक रन आया, एक पुलबैक आया, एक रन आया, एक पुलबैक आया, और वीकली के टाइम फ्रेम पर अगेन से मार्केट में एक रन की वेव आ रही है। मतलब कि मार्केट वीकली में भी हमें इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है। तो ये अभी तक तो स्टॉक हमारे लिए बढ़िया है पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड के लिए। अगर मार्केट आपको वीकली के किसी डिमांड जोन पर मिल जाए, मान लेते हैं कि मार्केट जो है पुलबैक ले रहा है और आपका कोई डिमांड जोन है, जैसे कि यहां पर क्या है, स्टैटिक डिमांड जोन है ये अपना। तो मार्केट अगर आपके किसी डिमांड जोन पर आए वीकली के, तो आप लोग यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशंस को देख करके अपना एंट्री प्लान करोगे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोगों की एक्यूरेसी प्लस आपका जो प्रॉफिट होगा ना, वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, और आपका जो रिस्क रहेगा वो बिल्कुल छोटा सा रहेगा, नाम मात्र का। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर यहां से उठना स्टार्ट करेगा तो आप इस पूरे मूव को कैप्चर कर पाओगे, और जितना भी और ऊपर मार्केट जाएगा उसे भी आप कैप्चर कर पाओगे। लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर चुका है, तो उसके बाद में थोड़ा रिस्की हो जाता है मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी रन की वेव आ चुकी होती है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या आइडेंटिफाई करना कि क्या इस रन की वेव में अभी और प्रेशर बाकी है कि हम लोग और ऊपर के लिए बाय कर पाए। तो वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है।
तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग पाओगे कि वीकली के रन की वेव में जो अभी मार्केट में मूव आ रहा है, अगर आप इन 3-4 कैंडल्स को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग पाओगे कि सर मार्केट में ये एक कैंडल है, हेल्दी है, ये भी हेल्दी है, ये भी हेल्दी है, ये इनसाइड रेड कैंडल है, मतलब कि इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। और अगेन से अभी ये वाला वीक जो है चल रहा है, मतलब कि अगर आप लोग देखो तो सर हेल्दी ब्लू कैंडल से मतलब कि बाइंग हमें शो हो रही है। प्लस जरा सा अगर आप लोग और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप लोग पाओगे कि सर इन सभी कैंडल्स में एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा गौर से देखनी चाहिए वो ये है कि इन सभी कैंडल में जो टॉप पॉइंट है, यहां पर जो ऊपर वाली जो विक है वहां से हमें रिजेक्शन नहीं के बराबर देखने को मिल रहा, मतलब कि यहां पर सेलर एक्टिव नहीं है। तो ये हमारे लिए एक शानदार चीज है कि मतलब कि अभी इस रन की वेव में स्ट्रेंथ बाकी है, मार्केट अभी और ऊपर जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो हम लोग अगर वीकली में देखें तो वीकली में ये क्या है, ये एक रन का वेव चल रहा है। ठीक है ना, ये एक रन का वेव चल रहा है। अब रन का वेव ऐसा नहीं, काफी सारे लोगों को ये लगता है कि सर रन का वेव हमेशा ना 90 डिग्री से आएगा, जैसे कि यहां पर आया। तो हमेशा लोगों को लगता है कि सर ये जो रन का वेव है ये हमेशा 90 डिग्री से आएगा। नहीं, रन और पुलबैक 12 टाइप से आने की क्षमता रखते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं इनके अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव करवाने के। इंस्टीट्यूशंस ऐसा इसलिए करवाते हैं ताकि आप लोग आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। काफी सारे लोगों को इन चीजों का नॉलेज नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गलत एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ये जो माइनर पुलबैक आता है ना, इसी को फिर रन पुलबैक समझना स्टार्ट कर देते हैं और गलतियां यहां से स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में ये रन की वेव ही है। अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है हायर लो पॉइंट। अब ऊपर वाला ये जो एरिया है ये अपना क्या बन रहा है, ये अपना बन रहा है हायर हाई। अब मार्केट में जो रन की वेव आएगी वो रन की वेव इस हायर हाई को ब्रेक करेगी, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तभी तो आप लोग बोलोगे ना कि सर ये रन की वेव कंप्लीट होगी। अब ये इस पुल बैक में मार्केट ऐसे ऐसे चला जाए तो उसको रन पुल बैक थोड़ी बोलेंगे हम लोग। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तभी तो वो वैलिड होगा ना कि रन की वेव कंप्लीट हुई। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अभी वीकली में रन का वेव आ रहा, मतलब कि हमारे लिए एक बेस्ट चीज है। अब हम लोग चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर कि डेली का टाइम फ्रेम क्या बोलता है। अब आप लोग अगर ध्यान से अगर डेली के टाइम फ्रेम को देखो आप पाओगे कि सर डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में, मतलब कि मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करा डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट डेली के टाइम फ्रेम पर मूव करा और डेली के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट में एक रन का मूव आपको देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रन की वेव को देखना है कि सर इस रन की वेव में, मतलब कि हमें वीकली ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका है कि सर अभी तो स्ट्रेंथ है, मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। जब बड़ा टाइम फ्रेम बोल चुका है तो छोटा टाइम फ्रेम तो जाएगा ही जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा पुल बैक आ सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमने डेली का चार्ट लगा रखा है। डेली के चार्ट में अब हमें एरियाज फाइंड करने होंगे, डिमांड जोन फाइंड करने होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने होंगे कि सर मार्केट किस डिमांड जोन पर आए या फिर किस डिमांड जोन पर हमें मिले कि हम लोग वहां पर मल्टीपल कंफर्मेशंस को देखते हुए अपना बाय साइड, मतलब कि अप साइड के लिए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। तो सबसे पहले हमारा जो डिमांड जोन बनता है वो डिमांड जोन बनता है ये वाला। ये आपके लिए एक परफेक्ट डिमांड जोन है अपसाइड के लिए कि मार्केट अगर आपको इस डिमांड जोन में मिलता है और मल्टीपल आपको बाय साइड के लिए अगर कंफर्मेशंस मिलती है तो आप सिंपली बाय कर सकते हो, मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कई बार मार्केट लिक्विडिटी स्वीप वगैरह भी करता है, लेकिन आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि आपके एंट्री मॉड्यूल्स बाय सेल के प्राइस एक्शंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, बन रहा है या नहीं बन रहा, इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है या नहीं किया है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास डिमांड जोन कौन सा है। दूसरा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट जब ऊपर गया था तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर गया है, ये कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर गया है। तो दूसरा हमारे पास में डिमांड जोन कौन सा रहा है। अब आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि सर अब मेरे पास में जो दूसरा डिमांड जोन मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तीसरा डिमांड जोन हमारे पास कौन सा, तीसरा डिमांड जोन है हमारे पास ये वाली एक इनसाइड कैंडल, मतलब कि फिलहाल हमारे पास में 3 ये डिमांड जोन है कि मार्केट अगर इन डिमांड जोन में हमें मिलता है तो हम लोग अपसाइड के लिए बाय करेंगे। सीधा हम लोग यहां से बाय नहीं करेंगे। अगर आप लोग सीधा यहां से बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम ये हो जाएगा। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि मार्केट हो सकता है कि यहां पर ऊपर से कुछ इस तरीके से नीचे आए और इसे रिस्पेक्ट ना दे
बस हल्का सा फेयर मूव आकर के मार्केट नीचे चला जाए और इस वाले डिमांड जोन से उठ जाए तो आपका तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो भागते हुए मार्केट में कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। आराम से धैर्य के साथ में बैठिए, मार्केट आपको मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, प्रॉपर एंट्री के लिए आपको समय मिलेगा। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से 3 डिमांड जोन्स आ चुके हैं इस रन की वेव में, डेली के रन के वेव में। अब हमें क्या देखना है, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। 2 आवर का टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाएंगे तो सेम ही चीजें, कुछ खास स्पेशल है नहीं इसमें कि हम लोग 2 आवर के टाइम फ्रेम पर कुछ देख पाएंगे, क्योंकि सभी डिमांड जोन सेम रहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाए तो हमारे पास जो हमारा डिमांड जोन है डेली का, तो हमारा डेली का डिमांड जोन तो ये है कि मान लेते हैं कि मार्केट आपके डेली के डिमांड जोन तक आए, तो आप किस तरीके से उसे ट्रीट करोगे वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग 15 मिनट के ट्रेंड को समझ लेते हैं। 15 मिनट में प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करा, रन पुल बैक रन, और ये पुल बैक आ रहा है और अगेन से रन की वेव आ सकती है। रन की वेव कहां से आएगी वो अभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अभी हमने ये समझ लिया कि 15 मिनट में प्राइस क्या है, पॉजिटिव अप ट्रेंड। और अगर आप लोग इस वेव को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा सर बाइंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मार्केट तो 90 डिग्री से उठने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली मार्केट 90 डिग्री से नहीं जाता। नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही खड़ा खड़ा जा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, मार्केट अभी ऊपर जाएगा। लेकिन हम लोग बाय कहां से करेंगे, जहां पर आपका डिमांड जोन होगा वहां पर अगर मार्केट आएगा तो वहां पर आपको कंफर्मेशंस देखनी। मार्केट कहीं किसी भी डिमांड जोन पर या फिर किसी कैंडल पर आकर के थोड़ा सा अगर उठना स्टार्ट कर देता है तो आपको कभी भी बाय नहीं करना है। हो सकता है कि एक बार के लिए वहां से मार्केट अपसाइड आपके लिए मूव भी कर जाए, आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन कंटिन्यू और हमेशा नहीं होगा। आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, आपकी हैबिट हो जाएगी तुक्का लगाने की। तो ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले हमने जो डेली का डिमांड जोन मार्क करा है ना, इस डिमांड जोन को हम लोग रिफाइन कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हमारा सबसे पहले जो डिमांड जोन बनता है वो डिमांड जोन बनता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा एक डिमांड जोन बनता है, इसको मार्केट ने टेस्ट कर लिया था, उसके बाद में मार्केट गया। तो आपका जो फर्स्ट डिमांड जोन बनेगा वो फर्स्ट डिमांड जोन बनेगा ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से। मैं इसे मार्क कर देता हूं कुछ इस तरीके से। तो ये आपका 15 मिनट का फर्स्ट डिमांड जोन बन चुका है। अगर मार्केट यहां पर आए और इस डिमांड जोन पर आपको मिले तो मल्टीपल बाय का प्राइस एक्शन देख करके आप लोग बाय कर सकते हो। सेकंड आपके पास में डिमांड जोन कौन सा बनता है, अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये ब्लू कैंडल, ये बेस कैंडल है, इसमें 50% से ज्यादा क्या है, विक है। तो ये भी आपके लिए एक परफेक्ट डिमांड जोन बनता है। मतलब कि आपके पास में 2 शानदार डिमांड जोन है। अगर मार्केट इन डिमांड जोन में, मतलब कि डेली के डिमांड जोन में जो आपका 15 मिनट का डिमांड जोन हमने आइडेंटिफाई करा है, रिफाइन करा है, अगर मार्केट यहां पर आए, आपको अगर कंफर्मेशन दे, एंट्री दे, तो आप लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। चलिए, ये तो हमने जो डेली का डिमांड जोन मार्क करा था उसको रिफाइन करके हमने 15 मिनट में अपनी मार्किंग कर ली। अब जब मार्केट ऐसे ऊपर गया तो मार्केट ऊपर किस तरीके से गया वो हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं। मार्केट जब ऊपर गया तो मार्केट में एक रन था, एक पुल बैक था, एक रन है, एक पुल बैक है, अगेन से एक रन की वेव है। क्लियर। अब इस रन की वेव को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि मैं यहां से, मतलब कि अगर 15 मिनट में मार्केट का अगर ट्रेंड रिवर्स होना है तो मार्केट इसके नीचे करेगा। तो हम लोग इस रन की वेव में आइडेंटिफाई करते हैं कि सर मार्केट कहां से उठने की क्षमता रखता है। तो एक तो डिमांड जोन हमारा कौन सा हो जाएगा, एक डिमांड जोन तो हमारा पूरा यही हो जाएगा कि 15 मिनट के इस डिमांड जोन से भी मार्केट उठने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप लोग फिब लगाओगे 15 मिनट के हिसाब से कि मैंने ये लगा लिया, तो आप लोग पाओगे कि सर ये वाला जो डिमांड जोन है और ये वाला जो डिमांड जोन है, ये दोनों डिमांड जोन आपके डिस्काउंटेड जोन में आ रहे हैं। मतलब कि सस्ता प्राइस जो होता है जिस पर इंस्टीट्यूशंस खरीदना पसंद करते हैं, वहां पर ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये बड़ा है। ठीक है। तो मार्केट अगर आपको इन दोनों डिमांड जोन में किसी भी डिमांड जोन पर अगर मल्टीपल कंफर्मेशन देता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन हाई चांस ये कि मार्केट इस डिमांड जोन से नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा, मार्केट नीचे देखिए कुछ इस तरीके से आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मार्केट अगेन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सप्लाई जोन था फ्रेश, तो मार्केट क्या करा, इसको टैप करा। अब मार्केट और नीचे आएगा और इस डिमांड जोन से
चांस है कि मार्केट यहां से उठ जाएगा। लेकिन मैं अगेन से वही बोलूंगा कि मार्केट जो है मैनिपुलेशन कर सकता है, आपको ट्रैप में फंसा सकता है। इसीलिए मार्केट जैसे ही आपके डिमांड जोन पर आए, फटाफट से आप रेडी होकर के बैठ जाइए और वेट करिए कि सर क्या वहां पर मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, क्या वहां पर आपको सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न्स मिल रहे हैं, एंट्री मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, बाय का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको देखने को मिलता है, अगर मल्टीपल कंफर्मेशंस देखने को मिलती है, फटाफट आप बाय कर लीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1 कैंडल का, और आपका टारगेट मंथली, वीकली या फिर डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो भी आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो कि आप कितने समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं। आई होप कि जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मैं जितनी भी ट्रेड्स लेता हूं अपना व्यू आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।